स्क्रीन पे दिख रही ये वीडियो महज एक सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बल्कि कत्ल की एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे सुनकर आपका दिमाग ना एकदम झन्ना जाएगा। आज कहानी एक खुशहाल परिवार की है जिसमें पति पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं और उन बच्चों की मां का किसी गैर मर्द के साथ चक्कर है। बिजनेसमैन पति अपनी बीवी को जिम भेजता है फिट रहने के लिए, लेकिन उसका दिल आ जाता है सिक्स पैक वाले जिम ट्रेनर पर। और फिर अपने आशिक के साथ मिलकर पत्नी अपने पति के कत्ल की ऐसी स्क्रिप्ट लिख देती है कि घर वाले तो छोड़िए, पुलिस को भी कुछ पता ही नहीं लगता है। लेकिन फिर कत्ल के लगभग 3 साल बाद भारत से दूर ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसा मैसेज आता है कि पुलिस वालों के होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ ने उनके पुलिसिया दिमाग का उल्लू बना दिया। कैसे? आइए आपको ये कहानी एकदम शुरू से बताते हैं। कहानी कत्ल की मास्टरमाइंड बीबी। बराड़ा जो कार्टून के संचालक थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 5 अक्टूबर 2021 के शाम से। विनोद बराड़ा पानीपत वाले परमहंस कुटिया के गेट पर बैठा था। तभी एक पंजाब नंबर की गाड़ी ने विनोद को सीधे सीधे टक्कर मार दिया। इस एक्सीडेंट में विनोद की जान तो बच गई, लेकिन उसकी दोनों टांगे टूट गई। विनोद के परिवार वालों ने इस घटना की एफआईआर करवा दी। बाद में पुलिस ने इसे हिट एंड रन केस का जो आरोपी था ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक, उसको भी पंजाब के भटिंडा से पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया उसे। इस बीच ही विनोद की पत्नी निधि का अपने जिम ट्रेनर सुमित के साथ चक्कर भी चल रहा था। पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर खूब लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन पति के एक्सीडेंट ने उसे भी अंदर तक झकझोर दिया था। हर पल उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं उसके पति को कुछ हो ना जाए। पांव टूटने के वजह से विनोद घर में ही रह रहा था। इसी बीच एक्सीडेंट के करीब 15 दिन बाद जो आरोपी था ड्राइवर देव सुनार, वो विनोद के घर पर आया और अपनी जो उससे एक्सीडेंट हो गई थी उसके लिए उससे माफ़ी मांगता है। एक तरह से वो समझौता करने आया था कि मुझे माफ़ करो और ये केस जो है उसको वापस ले लो और मामले को रफा दफा कर दो, गलती हो गई मुझसे। लेकिन विनोद उसके इस समझौते को नहीं मानता है, क्योंकि वो चाहता था कि जिसके वजह से आज वो बिस्तर पे पड़ा है उसे भी उसके किए की सज़ा मिले, जो इतनी गंदी तरीके से उसने ड्राइविंग की और उसका ये हाल कर दिया। इसके बाद तो ड्राइवर गुस्से में अंजाम भुगतने की धमकी देकर वहां से चला गया। उसके धमकी से विनोद की बीवी निधि के अंदर बेचैनी सी मच गई कि जिस बंदे ने उसके पति को गाड़ी से कुचल दिया वो अब न जाने क्या ही कर देगा। विनोद की पत्नी भले ही बेवफा थी, लेकिन मुश्किल हालात में वो विनोद और पूरे परिवार को संभाल रही थी, उनका ख्याल रख रही थी। लगभग 2 महीने का वक्त गुजरा और अक्टूबर से दिसंबर आ गया। स्क्रीन पर जो अभी सीसीटीवी आप देख रहे हैं वो 15 दिसंबर 2021 की है। और इस वीडियो में जो आदमी विनोद के घर की तरफ बढ़ रहा है वो वही ड्राइवर है। और अभी वो बिना जानकारी के सीधे विनोद के घर में धमक जाता है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे होंगे। और उसकी बीवी जो किचन में खड़ी है उसको वो नमस्ते करता है, जैसे उसकी कितनी जान पहचान है उसकी। इधर विनोद की जो बीवी होती है उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि अचानक से ये घर में कैसे आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछती कुछ समझती, देव सुनार जो होता है अचानक से विनोद के कमरे में घुसता है और कमरे को अंदर से बंद कर देता है। ड्राइवर की इस हरकत से बीबी निधि को कुछ अनहोनी का जो एकदम से एहसास होने लगता है और वो अपनी बेटी को लेकर सीधे घर के बाहर भागती है और बाहर जाकर एकदम शोर मचाने लगती है। अगले ही पल पड़ोसी जो है वो घर के अंदर मदद के लिए आते हैं, दरवाजा खोलने की भी कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसी वक्त उन्हें खिड़की से ड्राइवर के हाथों गोली मारकर विनोद का कत्ल दिखता है। जिसके बाद उन्होंने आरोपी देव सुनार को मौके पे ही काबू तो कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन खून से लथपथ विनोद को वो अग्रसेन हॉस्पिटल लेकर पहुंचते उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। बाद में डॉक्टर ने इसे डिक्लेयर किया।
हत्यारे पुलिस के गिरफ्त में था, कत्ल की वजह भी सामने थी और उसे जेल भी भेज दिया गया। आगे उस पर मुकदमा भी चलना था। भले पति विनोद निधि को जिम ट्रेनर के साथ संबंध को लेकर टोकता था, लेकिन अब उसके न होने का बड़ा सदमा निधि को लगा था, विनोद की पत्नी को। परिवार के लोग भी इस बात के गवाह थे कि निधि अपने पति की मौत से कितने गम में थी। कुछ इस तरह ही साल बीतते गए। 2021 से 2024 आ गया और इसी बीच पानीपत पुलिस के पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। नंबर भारत का नहीं था बल्कि ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन मैसेज करने वाला मृतक विनोद बराड़ा का भाई था, जिसने मैसेज में इस बात का शक जताया कि उसके भाई विनोद के कत्ल में घर का ही कोई आदमी मिला हुआ है। पुलिस को इसकी छानबीन फिर से करना चाहिए। मतलब कातिल भले ही वो ड्राइवर है, लेकिन मास्टरमाइंड कोई और था। इस मैसेज के बाद पुलिस ने कोर्ट से परमिशन लेकर दोबारा से जांच शुरू की कि उनसे क्या चूक रह गई और ड्राइवर देव सुनार का सीडीआर सबसे पहले उन्होंने खंगाला, जिसमें उन्होंने पाया कि मर्डर के आसपास वाले तारीख में ये जो कातिल था वो जिम ट्रेनर सुमित से खूब बातचीत कर रहा था। और जब उस सुमित की जो सीडीआर है उसको खंगाला गया तो उसमें दिखा कि ये जो जिम ट्रेनर सुमित है वो विनोद की पत्नी निधि से खूब बातचीत कर रहा है। अब यहाँ पुलिस को ये मामला पूरा उलझा हुआ लगने लगा कि जो पत्नी मौत के वक्त इतना आंसू बहा रही थी अपने पति के मौत पर, आखिर उसका मर्डर के साथ कैसा लिंक है। मतलब कुछ ना कुछ मामला तो फंसा हुआ जरूर है जो उस वक्त पुलिस के नजरों से रह गया था। सुमित के साथ साथ इस बार पानीपत पुलिस ने निधि को भी उठा लिया और दोनों से पूछताछ भी शुरू हुई, लेकिन अलग अलग। पहले तो ये दोनों ही कुछ बोलने को तैयार ही नहीं थे, एक दूसरे को पहचानने से भी मना कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस एक चाल चलती है और सुमित से कहते हैं वो कि निधि ने हमें सब कुछ बता दिया, अब तुम भी बता दो तो ही अच्छा रहेगा। उधर दूसरी तरफ वो निधि को भी यही कहते हैं कि सुमित ने तो सब कुछ बोल दिया, तुम ही बेकार में फंसोगी। जब उन्हें लगा कि हमारा भांडा फूट चुका है, एक दूसरे ने एक दूसरे के बारे में बता दिया है, तो वो खुद भी बोल पड़ते हैं और फिर पता चलता है कि बेवफा बीबी ही इस कत्ल के पीछे की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड है। उसने ही सुमित को कहा कि पति उनके प्यार के बीच में आ रहा है, इसलिए उसको मारकर संपत्ति हड़पी जा सकती है। इसके बाद लाखों रुपए में डील फाइनल होती है। करीब 10 लाख रुपए उन्होंने देव सुनार को दिया और उसे सेट किया। साथ ही साथ उसे ये भी वादा किया कि जब तक तुम जेल में रहोगे तुम्हारे परिवार का जो खर्च है वो भी उठाया जाएगा और तुम्हारा जो भी मुकदमा चलेगा इसका भी खर्च उठाया जाएगा। लेकिन देव सुनार जब विनोद को मारने की कोशिश करता है गाड़ी से कुचल के, तो उसके बस पाँव ही टूटते हैं और वो जिंदा बच जाता है। लेकिन यहीं पर ये लोग नहीं रुकते हैं, दूसरे हमले की भी प्लानिंग होती है। लेकिन निधि ने यहाँ पे कहा कि अगर तुम सीधे सीधे घर आके उसे गोली मार दोगे तो इस बात का शक होगा कि इसने पहले गाड़ी से भी टक्कर मारी और फिर गोली भी मार रहा है। मतलब कोई ना कोई इसके पीछे थॉट है इन लोगों का कि ये क्यों मार रहे हैं और इस चीज़ से उनका भी भांडा फूट सकता है, वो भी पकड़े जा सकते हैं। इसलिए निधि ने कहते हैं कि निधि ने ये प्लान बताया कि तुम ऐसा करो कि तुमने एक्सीडेंट तो किया ही है, अब केस के समझौते के लिए पहले घर पर आओ और उससे बोलो कि समझौता कर ले, और जब वो समझौता नहीं करेगा तब तुम अगले बार आकर गोली मारना, जिससे कि केस ये बनेगा कि तुमने गुस्से में आकर उसे मार दिया और तुम ही फंसोगे और उसके पैसे तो हम तुम्हें दे ही रहे हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। घर में घुसकर देव सुनार विनोद को गोलियों से मार देता है और ताज्जुब की बात यह है कि वो कहानी कुछ इस तरह से रचते हैं, जो इसकी मास्टरमाइंड होती है निधि, कि पुलिस भी उनके कहानी में आ जाते हैं और शुरुआत में जांच इस आधार पर ही होती है। अगर मैसेज नहीं आया होता तो शायद ये लोग बच ही जाते। हालांकि इस मामले में पुलिस की भी जो कार्रवाई है वो एकदम काबिले तारीफ है कि किस तरह से एक मैसेज जब उन्हें आया तो उन्होंने दोबारा से केस को रीओपन किया और कातिल तक वो पहुंच ही गए। बाकी आज आपने एक बेवफा बीबी की कहानी सुनी, जिसके पति ने उसे सब कुछ दिया लेकिन फिर भी वो किसी और के प्यार में पड़कर अपने पति की ही जान ले लेती है।
बाकी आप तो आजकल देख ही रहे हैं कि रिश्ते इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं कि आप अपने करीबी लोगों पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि किसी पे भरोसा नहीं करिए, लेकिन ऐसी कहानी तो मैं आपको इसलिए ही सुनाता हूं ताकि आप अपने समझदारी से लोगों को समझ सके और खुद सतर्क रहें, क्योंकि आपके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप खुद को सतर्क रखें, सुरक्षित रखें। अब ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी कहानी जब भी मैं लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और आपको स्क्रीन पर एक बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन करके आप सीधे सीधे व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं। मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बाकी हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।